स्टडी टाइम में। और आज हम स्टार्ट करेंगे HPSSC TGT आर्ट्स का नेक्स्ट सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अल्बर रूनी लिव्ड इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो अल्बर रूनी जो था किसके समयकाल के दौरान था, तो वो था मोहम्मद गजनवी के समयकाल का। नेक्स्ट जो है वो है महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है वो है मध्य युग के भारत में जिताल शब्द किसको संदर्भित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्का, कॉइन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था, तो वो था इल्तुमिश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शताब्दी में दक्षिण के बहमनी का प्राधान्य था, तो वो था 14वीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो वो थे बाबा फरीद के, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में अकबर के निम्न में से कौन सा निर्माण करवाया था, तो उसने करवाया था पंचमहल का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत कब हुआ था, तो वह हुआ था 1858 में। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज द मूवमेंट, तो आंदोलन के रूप में फेमिनिज्म के प्रस्तावक कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस साल में लॉर्ड हार्डिंग्स ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था, तो वो किया था 1911 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 42, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 42वें संशोधन में। नेक्स्ट जो है वो है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित की करने का प्रावधान है, तो वो है 352, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और 356 है प्रेसिडेंट रूल, और 360 जो है वो है फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन निर्धारित करता है कि एक विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है या नहीं, तो वो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट जो है वो है, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव किस साल हुआ था, तो ये हुआ था 1951 और 52 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार वर्ष पर होती है, तो ये होती है ऑप्शन बी 1993 94, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुनार मॉडल्स। नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और जो इंडिया में है एक ज्वालामुखी, उसका नाम है वैरन, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन, यांत्रिक रूप में गठित अपसादी चट्टान है, तो वो है चाक। नेक्स्ट है मैरीना इजैन, तो मैरीना है तो क्या है, एक महासागरीय खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं, तो वो होते हैं वोरिंग जल संयोजी के द्वारा, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वातावरण में अधिकांश ओजोन
संकेंद्रित है तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो वो है गोदाई की खाड़ी। नेक्स्ट जो है वो है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को यह भी कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है कोंकण। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन को यह भी कहते हैं तो सुंदरवन। नेक्स्ट जो है, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है तो वो है दाच्चीगाम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर कंडक्टर की चालकता है तो वो है अनंत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है, किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के द्वारा। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगें, तो वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अमीनो एसिड किसके निर्माण खंड है, तो वो है प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, विटामिन डी इज, तो वो है उसका जो नाम है वो है कैल्सिफेरोल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंडोर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये मंडी जिले में है। नेक्स्ट जो है वो है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भादल ग्लेशियर स्थित है, तो ये है कांगड़ा में। नेक्स्ट है, असनी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ, तो ये है सतलुज की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी वाज, तो ईपी मून इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश का है, तो सी डैश अस फेयरवेल, तो वेड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एंटोनिम्स वर्ड बताना है अनरूली का, तो ऑर्डरली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू एक आउट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द बताना है आपको, तो सदाचार इसका राइट आंसर है। रथ का विपरीतार्थक बताना है आपका, तो वीरथ है इसका। और प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लॉ ऑफ डिमांड इज अप्लीकेबल व्हेन, तो ये होता है जब अन्य चीज़ें समान रहती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूचकांक के निर्माण में सबसे उपयुक्त औसत है, तो वो है ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इज आल्सो नोन एज, तो इसको IVRD भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर, तो ये की गई थी 1969 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो वो है सर्विस सेक्टर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहता है वो हाउस होल्ड सेक्टर का रहता है, ये भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का प्रमुख उद्देश्य था, तो पांचवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, धारणीय विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो ये है अंतपीढ़ी साम्य से। नेक्स्ट जो है वो है, इंडस्ट्रियलाइजिंग वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन द, तो जो औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत हुआ था वो कब हुआ था, वो 1991 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्यन से होता है, तो क्या होता है, तो इसमें होता है निर्यात व्यापार का विस्तार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात प्रतिस्थापन का विस्तार, तो ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित होती है, तो वो होती है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुटसिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल टर्म, तो नेक्स्ट ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किए।